तो अनवांटेड अनडेड एडवेंचर के एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें वही लेबिरिंथ दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा रेंट घूम रहा होता है, लेकिन उसे कहीं पर भी जगह नहीं मिल रही होती और कोई भी डायरेक्शन वो बार-बार भूल जा रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि वो हर बार एक ही जगह पर आ रहा है, तभी उसे याद आता है कि उसे उस एंट्री में गार्ड ने बताया था कि सन की तरफ मत देखना, तभी तुम इस लेबिरिंथ को क्रॉस कर पाओगे। तभी रेंट भी सोचता है कि अब मैं सन की तरफ नहीं देखूँगा, लेकिन मुझे पता तो नहीं है कि ये रीज़न क्या है। तभी रेंट सोच ही रहा होता है कि तभी वो उसे एक एंट्रेंस दिखता है जहाँ पर उसे लगता है कि ये मैं शायद लेबिरिंथ के बाहर आ चुका हूँ, लेकिन वो कहीं एंट्रेंस लेबिरिंथ के बाहर का नहीं बल्कि अंदर ही एक टी टी सेट का होता है जहाँ पर एक गर्ल वहाँ पर बैठी हुई होती है। उसे देखकर रेंट काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि इसी जगह पर एक लड़की क्या कर रही होगी। तभी वो लड़की कहती है कि क्या तुम थक गए हो, तो क्या तुम एक ब्रेक लेना चाहोगे? तभी रेंट कहता है कि हाँ ज़रूर, ये तो अच्छी बात है। रेंट उस लड़की से पूछता है क्या मेरा ट्रायल खत्म हो गया? तो वो लड़की बताती है कि नहीं, अभी तुम्हारा ट्रायल खत्म नहीं हुआ। तभी रेंट कहता है कि तो फिर क्या? तो वो लड़की कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक ब्रेक लो, और वो लड़की रेंट के लिए टी तैयार करती है और वो रेंट पूछता है कि क्या ये टी पॉट भी एक मैजिकल आइटम है? तो वो लड़की बताती है कि हाँ, इसे किसी भी टी लीव्स के बगैर यानी चाय पत्ती के बगैर ही इसमें चाय बनाई जा सकती है। रेंट कहता है कि क्या सच में? तभी वो उसकी प्राइस 300 प्लेटिनम कॉइन बताती है। रेंट कहता है कि सिर्फ एक प्लेटिनम कॉइन में भी कोई एक अच्छी सी लाइफस्टाइल जी सकता है, तो 300 कॉइन यानी कि ये तो काफ़ी रिच और रॉयल लोगों की होगी। तो मैं इस चाय को पीने के लिए वर्दी हूँ भी? तभी रेंट चाय पीने लगता है और उसके मास्क का नीचे का हिस्सा इनविजिबल हो जाता है और उसका स्कल दिखने लगता है, जो कि काफ़ी स्केरी था। उसे देखकर वो लड़की सोचती है कि क्या ये मास्क भी एक मैजिकल आइटम है, तो क्या तुम मुझे ये दे सकते हो? तो रेंट उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे ये मेरे एक सबॉर्डिनेट ने दिया था, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। वो रेंट सोचता है कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया कि मैं एक अनडेड हूँ, लेकिन रेंट के बारे में वो लड़की कुछ नहीं बोलती और बस ये या इधर उधर की बातें करने लग जाती है। तभी रेंट उससे हिंट के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ, तुम्हें सन की तरफ नहीं देखना। सन की तरफ सुनकर रेंट को फिर से याद आता है कि उसे यही हिंट तो उस गार्ड ने भी दिया था। तब वो सन की तरफ देखता है और कहता है कि सन कोई डिफरेंट तो नहीं दिख रहा है, ये सन तो यूजुअल है जैसे हमारा सन दिखता है। तभी कुछ ही सेकंड में वो सन गायब हो जाता है और मेज़ का साइज चेंज हो जाता है और रेंट को पता चलता है कि अगर मैं ऊपर देखूँ तो इस मेज़ की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और मैं फिर से वही आ जाऊँगा जहाँ पर मैंने शुरुआत की थी। इसलिए वो काफ़ी परेशान हो जाता है और इधर-उधर देख के सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ? वो परेशान हो चुका होता है और एक जगह बैठ जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और फिर से एक्सपीडिशन शुरू कर देता है और शुरू करके काफ़ी वक़्त हो जाता है और शाम हो जाती है। शाम होते-होते वो आखिरकार उस मेज़ के बाहर निकल ही जाता है और मेज़ के बाहर निकलने के बाद वो वहाँ एक पैलेस को देखता है, जो पैलेस काफ़ी बड़ा होता है और पैलेस के बाहर उसे ग्रीट करती है वही लड़की जिसका नाम हमें अभी बताया जाता है कि उसका नाम लौरा होता है। तभी रेंट बताता है कि क्या मैं अब मेज़ पार कर चुका हूँ, तो क्या लोरेन फैमिली मुझे एक एंटीक आइटम देगी? तभी वो लड़की कहती है हाँ ज़रूर, तुम एक एंटीक आइटम चूज़ कर सकते हो। और तभी रेंट बताता है कि मैं एक ब्रॉन्ज़ रैंक एडवेंचरर हूँ और मुझे रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाया गया है। तभी वो कहते हैं कि हाँ, हमें पता है, हमने वो रिक्वेस्ट डाली थी। तब भी रेंट कहता है कि ठीक है, मुझे रिवार्ड के तौर पर क्या मिलने वाला है मेज़ क्लियर करने के लिए? तभी लोरा और उसका गार्ड उसे ले जाते ही रेंट को अंदर ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि उनसे माफ़ी मांगते हैं कि क्योंकि रेंट को मेज़ की वजह से काफ़ी सफ़र करना पड़ा था। लेकिन रेंट कहता है अगर मैजिकल टूल ही देना है तो मुझे वही मेज़ दे दो। तो वो कहती है कि मैं वो नहीं दे सकती। रेंट कहता है मैं भी मज़ाक कर रहा था, मुझे भी वो नहीं चाहिए। लेकिन रेंट को वो सच में चाहिए होता है। तभी उसका बटलर एक दरवाज़ा खोलता है और वो एक दरवाजे से अंदर जाते हैं जहाँ पर मैन मेड मैजिक टूल्स होते हैं, जो कि लाइट की तरह काम कर रहे होते हैं। वो ह्यूमन की वॉइस पे रिएक्ट करते हैं और चालू होते हैं और ग्लो करते हैं। रेंट ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि ये सभी के सभी तो मैजिक टूल्स है और सभी काफ़ी हाई क्वालिटी के हैं। तभी वो लड़की बताती है कि हमें पता नहीं कि लेबिरिंथ क्यों आते हैं। लेबिरिंथ और मैजिक टूल्स हमें लेबिरिंथ के अंदर मिलते हैं, जो कि काफ़ी मिस्ट्री है और हम इसीलिए मैजिक टूल्स को कलेक्ट करते हैं। तभी वो एक बास्केटबॉल जैसे मैजिक टूल को उठा लेती है, जिसे वो पटकने के बाद वो उछलता चला जाता है और वो बताती है कि मैंने इसे बस कलेक्ट करने के लिए कलेक्ट किया है, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। अब रेंट की नज़र एक एयरशिप पे पड़ती है, जो कि किसी ड्रोन की तरह दिख रहा होता है। रेंट उसे उठा लेता है और कहता है कि ये क्या है? तभी वो लड़की बताती है, लौरा बताती है कि वेस्टर्न लैंड में इससे इससे ह्यूमन्स ट्रैवल करते हैं और ये उसी का रेप्लिका छोटा-सा बनाया गया है। तभी रेंट कहता है तो ये ह्यूमन मेड है? तभी वो बताती है कि हाँ, ये ह्यूमन मेड है और वो उसे एक कंट्रोलर से कंट्रोल कर दिखाती है। रेंट भी उसे एक गेम की तरह यानी कि एक एरोप्लेन के सिम्युलेटर की तरह यूज़ करके दिखता है और वो कहती है क्या तुम इसे चूज़ करना चाहोगे? तभी वो कहता है कि मेरे अंदर का बच्चा इसी को लेने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं किसी यूज़फुल चीज़ को उठाऊँ, ताकि मैं उससे कोई अच्छी सी मतलब बैटल में मदद हो सके, ऐसी चीज़ देखना चाहता हूँ। तभी वो उस लड़की से कहता है क्या मैं आगे भी देख सकता हूँ? तो वो लड़की हाँ में जवाब दे देती है।
तभी लौरा बताती है कि ये एयरशिप बड़े मैजिक टूल्स का एक रेप्लिका है, यानी कि ये बस एक छोटी-सी कॉपी है जो बड़े मैजिक टूल्स की तरह होती है, लेकिन ये टॉय से ज़्यादा कुछ नहीं है। तभी रेंट कहता है कि लेकिन ये फिर भी काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, तो वो उसे उड़ा कर देखता है और वो लौरा कहती है कि तुम अपनी कॉन्शियसनेस इसके अंदर डाल के देखो, तो रेंट अपनी कॉन्शियसनेस उसके अंदर डालकर देखता है और उसे उड़ाकर उसे पता चलता है कि वो हर उस चीज़ को देख पाता है जो कि वो ड्रोन देखता है। तभी वो आगे चलते हैं और वहाँ पर एक ग्लोइंग क्रिस्टल दिखाई देता है जो कि किसी के भी टच में आने के बाद, यानी कि कोई भी उसके पास जाए तो वो ग्लो करने लगता है। रेंट कहता है कि ये भी काफ़ी कन्वीनिएंट होगा लेबिरिंथ में चलने के लिए। तभी उसके पास एक फ़ोटो की फ्रेम आ जाती है जिसके ऊपर एक बटन होता है, उसे दबाते ही उसमें से कई सारे घोस्ट आ जाते हैं और रेंट उसे देखकर काफ़ी डर जाता है, जबकि वो भी एक घोस्ट है और वो पीछे कूद जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। अब इसी बीच रेंट का हाथ एक मैजिक टूल पे लग जाता है, जहाँ पर वो मैजिक टूल रेंट का माना खींचने लगता है। वो लड़की उसे वार्न करती है कि किसी चीज़ को केयरलेसली टच मत करो, लेकिन तभी उस मैजिक टूल के अदर बॉडी पार्ट्स भी वहाँ पर कलेक्ट होने लगते हैं और रेंट फाइटिंग के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक रोबोट जैसे गोलेम के बॉडी पार्ट्स है जो कि पूरी तरह इन्फ्यूज़ हो चुका है रेंट के मैजिक की वजह से, और रेंट उसे देखकर कहता है कि ये गोलेम ऐसी जगह पर क्या कर रहा है। तभी वो गोलेम रेंट के ऊपर अपना फिस्ट से अटैक कर देता है और रेंट काफ़ी बाल-बाल बचता है और रेंट कहता है अगर ये मुझे लग जाता तो मैं सचमुच में मर जाता फिर से। तभी तभी लौरा अपने सर्वेंट आइज़ैक को बताती है कि उसका कंट्रोलर ढूँढो। तभी वो जाकर एक बॉक्स में उसका कंट्रोलर ढूँढने लगता है। उस गोलेम का कंट्रोलर ढूँढने के लिए वो जाते ही वो गोलेम रेंट के ऊपर अटैक करने लग जाता है। रेंट उससे काफ़ी बाल-बाल बच रहा होता है। तभी रेंट कहता है कि इसने लगता है ज़्यादा माना मुझसे एब्ज़ॉर्ब नहीं किया, मैं फ़ील कर सकता हूँ। तभी आइज़ैक कहता है कि इसे माना बस एक्टिवेशन के लिए चाहिए होता है, एक बार वो एक्टिवेट हो जाए तो उसे और माना की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तभी वो रेंट कहता है कि मैं अगर उसे कुछ डैमेज दे दूँ तो क्या तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? तभी वो आइज़ैक कहता है कि कोई बात नहीं, और रेंट उस पर एक अटैक कर देता है जिससे कि उस गोलेम का हाथ कट जाता है और रेंट को याद आने लगता है कि लॉरेन ने उसे बताया था कि गोलेम के सर पर कोई वर्ड लिखा हुआ होता है जो कि उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकता है। रेंट उसी को ढूँढने लग जाता है। रेंट छलांग मारकर देखता है लेकिन उसके सर पर कहीं कुछ लिखा नहीं होता है। तभी उसे वापस से लॉरेन की बातें याद आती है और वो कहती है कि अगर किसी गोलेम के सिर पे ऊपर कुछ लिखा नहीं होता है तो तुम्हें उससे वही छोड़कर वहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो बस एक एक्टिवेशन डिवाइस है और वो कभी बंद नहीं हो सकता जब तक उसका मास्टर उसे ना कहे। तभी रेंट सोचता है कि मैं तो बैक नहीं जा सकता, इसलिए मुझे लड़ना ही पड़ेगा। और तभी रेंट अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि मैं ये स्किल सभी को नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तभी रेंट और वो गोलेम दोनों एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी वो लड़की एक स्पेल बोल देती है और वो गोलेम पूरा डिसेबल हो जाता है और वहीं पे गिर जाता है। रेंट चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ। तभी वो लड़की कहती है कि लगता है उसकी पावर खत्म हो गई है। रेंट कहता है कि सही वक्त पर उसकी पावर खत्म हो गई, वरना मुझे अपनी स्किल दिखानी पड़ती सबको। तभी आइजैक उनसे रेंट से माफ़ी मांगता है कि उसके मैजिक टूल की वजह से उसे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तभी रेंट कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, इसीलिए तुम्हें अपनी सारी चीज़ों को अरेंज करके रखना चाहिए। अब सब खत्म होने के बाद रेंट कहता है कि मैं अभी भी अपना उस प्राइस को ढूंढना चाहूँगा। तभी वो मॉन्स्टर्स के मरे हुए मॉन्स्टर्स के मटेरियल्स को देखने आ जाता है, जहाँ पर उसे कुछ बोन्स और कुछ बॉडी पार्ट्स दिखते हैं। तभी उन आइटम्स में एक आइटम जो उसे दिखते ही उसकी नज़र उस पर रुक जाती है, वो किसी ब्लड की तरह होता है और उसे देखकर रेंट को प्यास लगने लगती है, उसका गला सूखने लगता है और वो होता है कि एक शीशी में एक बॉटल की शीशी में एक ब्लड होता है। और तभी वो लड़की रेंट से पूछती है क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। तभी वो कहता है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। तभी वो बताती है कि ये एक वेम्पायर का ब्लड है। वो रेंट कहता है कि ये तो बिल्कुल ना इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास वेम्पायर का ब्लड कैसे है। तभी वो कहती है कि वेम्पायर का ब्लड एक यूनिक आइटम है जो कि कई सारे लोग पजेस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अगर वैम्पायर बनना है तो उन्हें वैम्पायर का ब्लड पीना चाहिए। तभी वो बताती है कि कई सारे लोगों ने वैम्पायर का ब्लड पीना का ट्राई किया है, लेकिन वो तभी एक तो मैड हो गए हैं या तो वो वही के वही जलकर मर गए हैं, क्योंकि वैम्पायर का ब्लड इमोर्टैलिटी को जन्म देता है और वैम्पायर कभी मर नहीं सकते, इसीलिए ये वैम्पायर का ब्लड कंज्यूम करना काफ़ी रिस्की है, क्या तुम इसे लेना चाहोगी। तभी सीन चेंज होता है और हमें रेंट के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेंट लोरेन को उस डिवाइस को दिखा रहा होता है जो कि एक हेलीकॉप्टर की तरह, मतलब एयरशिप होता है जो एक ड्रोन की तरह होता है। तभी रेंट उसे लोरेन को बताता है कि हम इसमें अपनी अगर कॉन्शियसनेस जोड़े तो हम काफ़ी कुछ अलग व्यू देख सकते हैं। तभी वो लोरेन की कुछ अलग व्यू देखता है और काफ़ी स्माइल करने लगता है, लेकिन उसके मास्क की वजह से वो पता नहीं चलता। तभी लोरेन कहती है कि मैं भी इसे ट्राई करना चाहूँगी, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से जाते वक्त लोरेन आइजैक से बात कर रहा होता है और वो अपना एक दूसरे के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को करते उस फूल को प्रोवाइड करने का। आइजैक कहता है कि अगर मैं बार बार उस फूल को लेने जाऊँ तो मैं मिस्ट्रेस की सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं चाहता हूँ कि वो फूल लाने के जॉब आप करो। तभी वो रेंट मान जाता है और तभी लोरेन कहती है कि मैं भी इसे ज़रूर ट्राई करूँगी, अपनी कॉन्शियस को उसमें डालकर मैं कई दूर दूर तक जाकर देख सकती हूँ। तभी हमें आइजैक को दिखाया जाता है जो कि उन फूलों को एक कपड़े में बांध कर उसका रस, यानी कि उन फ्लावर्स का जूस निकाल रहा होता है और वो उसे एक
कप में कलेक्ट कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपने बेड पर बैठी हुई होती है। आइज़ैक उसे कहता है कि क्या आपको वो एडवेंचरर पसंद आया? तभी वो कहती है कि हाँ, वो अच्छा तो ही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जॉब ले पाएगा। लेकिन आइज़ैक अपनी पूरी सहमति दिखाता है। तभी हमें वो वैम्पायर ब्लड की बॉटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर लोरेन उसे कहती है कि मैं अगर तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे तुम वैसे की वैसे, यानी कि पहले जैसे रेंट ही पसंद हो। तुम अगर हमेशा के लिए ऐसे भी रहोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर तुम इसे कंज़्यूम कर लोगे तो तुम पूरी तरह वो वैम्पायर बन जाओगे, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम वैम्पायर बनने की जगह मर जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए तुम उसे मत पियो। लेकिन वो रेंट नहीं मानता और वो कहता है कि मुझे डर नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं कहूँगा, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन मुझे एवोल्यूशन की तरफ जाना है, मुझे अपने आप को इवॉल्व करना है नेक्स्ट मॉन्स्टर में। अगर ये इससे ये हो सकता है तो मैं इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लोरेन का दिल नहीं मान रहा होता है और वो कहती है कि तुम पहले से ही ऐसी थी, तुमने कभी मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, तुम हमेशा से एडवेंचरर बनना चाहती हो, जबकि तुम्हारे पास कोई एडवांस स्किल नहीं थी और अभी भी तुम वैसे की वैसे हो। तभी हमें रेंट को दिखाया जाता है और रेंट कहता है मुझे मिथ्रिल रैंक एडवेंचरर बनना है और मैं वो एक दिन बन के ही रहूँगा, चाहे मुझे उसके लिए वैम्पायर भी क्यों ना बनना पड़े। तभी वो हमें रेंट की आँखें दिखाई जाती है, जो कि मून की तरह रेड हो चुकी होती है। और तभी यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल एपिसोड।